Welcome all of students who are sitting here. Let us come on topics changing in assertive sentence under direct and indirect sentence. Means हम assertive sentence में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंतर्गत परिवर्तन कैसे करेंगे। तो इसके लिए जैसा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के विषय में अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई सेंटेंस है, he said to me he is going to अयोध्या। ये क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है और जो इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमेशा जो परिवर्तन किया जाता है वो किस में करते हैं? रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, और विशेष करके हम टेंस में करते हैं और इसके प्रोनाउन में करते हैं। तो इसके लिए क्या नियम है? सबसे पहले हम नियम देखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से ये भी है क्या चीज़? रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, क्या? रिपोर्टिंग वर्ब की। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं? मेन परिवर्तन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे कहीं लिखा है से लिखा है, तो से को इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसको हम से ही रहने देंगे। अगर कहीं सेज लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे? इसको भी सेज ही रहने देंगे। कहीं सेड लिखा हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको भी बेटा सेड ही रहने देंगे। और अगर सेटू कहीं लिखा है तो इसको हम टेल कर देते हैं। सेज टू लिखा है तो इसको टेल्स लिखते हैं। अगर कहीं सेड टू लिखा है तो टोल्ड कर देते हैं। इतना परिवर्तन हम रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। ओके, उसके बाद हम कनेक्टिंग वर्ड आते हैं। देखिए बेटा, जो दो उपवाक्य है ये पूरा क्या है? सेंटेंस है, ठीक है, और ये दो भागों में डिवाइड है। ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज, ये दोनों क्लॉज मिल करके पूरा सेंटेंस बन गया। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो लगाते हैं, कनेक्टिंग वर्ड जो लगाते हैं, वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर नंबर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरे पर आपका क्या है? रिपोर्टेड। जहाँ मुख्य रूप से परिवर्तन किया जाता है। मुख्य रूप से परिवर्तन किस में करते हैं? टेंस में करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच पढ़ते समय हम पढ़ेंगे टेंस में परिवर्तन। टेंस में
टेंस में परिवर्तन वो भी कैसे करते हैं, इसके लिए हमने ये बताया है कि जो परिवर्तन किया जाता है हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में किया जाता है और किसके अनुसार किया जाता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार किया जाता है। ठीक, तो इसको आप मान लीजिए ये अगली पहिया है, ये पिछली पहिया है, अगली पहिया जिधर जाएगी उधर ही पिछली पहिया ऑटोमेटिकली जो है उसका फॉलो करेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस में परिवर्तन करते समय कि मान लीजिए ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में पिछली पहिया में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट टेंस में है, ये पास्ट में चला गया और ये क्या है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में है, तो क्या करेंगे, इसको भी उठा करके हम पास्ट में बदल देंगे। पास्ट में कैसे बदलेंगे, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर तीसरा कंडीशन आता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब भी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच या वर्ब पास्ट टेंस में है और इधर भी जो है रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, यानी दोनों पास्ट टेंस में है, तब हम परिवर्तन कैसे करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच में एट दैट टाइम जो परिवर्तन करते हैं, जैसे ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट को, ये इंडेफिनिट है तो एक को छोड़ करके, कंटीन्यूअस को छोड़ करके हम इसमें परिवर्तन करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन करेंगे। फिर आ गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर इसको एक छोड़ करके किस में परिवर्तन करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में परिवर्तन करेंगे। फिर आ गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, आप कहेंगे कि इसको मोड़ करके फिर कहाँ परिवर्तन करेंगे, इधर कुछ है नहीं तो इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। और इसके बाद आ गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें भी परिवर्तन नहीं होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको छोड़ करके इसमें परिवर्तन करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट को इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नियम हो गया टेंस का। थोड़ा हम इसको लिख भी लेते हैं कि पहला नियम है यदि हमारा बंद कर, हाँ तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं, उसके लिए क्या नियम है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टिंग वर्ब, पहला नियम है अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और यदि ये पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में हो जाएगा, ये भी पास्ट में हो जाएगा। अगर ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ओके,
फिर आ जाइए, अगर दोनों जो है क्या हो, पास्ट में हो, और तब अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। अगर ये चीज़ पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, यही रूल ऑफ रेगुलेशंस है। थोड़ा एक बार और देख लीजिए, इसको हम मानते हैं रिपोर्टिंग स्पीच मान लें या रिपोर्टिंग वर्ब मान लें। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें परिवर्तन हम कैसे करेंगे। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो एक को छोड़ करके ये किसमें बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो एक को छोड़ करके किसमें जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, हाँ, तो देखिए अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि हम टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हम प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, SON लिखा हुआ है, फिर लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें लिखा है 1 2 3, ये तो दिखाई दे रहा होगा। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, थर्ड पर्सन का है। संसार में कितने तरह के लोग रहते हैं, 3 तरह के लोग रहते हैं। कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसी तरह से ऐसे समझिए कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार इसमें परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सेकंड पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसमें परिवर्तन आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसी तरह से अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, थर्ड पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ओके, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार इसमें परिवर्तन करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, सेकंड पर्सन का है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार इसमें परिवर्तन करते हैं। अगर ये थर्ड पर्सन का है रिपोर्टेड स्पीच तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यही नियम है। इसके बाद जो आता है कि कुछ रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें कही गई हों, सार्वभौमिक सत्य की बातें कही गई हों, तब भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे द सन मूव्स अराउंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है, इसमें इसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर दूसरी चीज़ आ गई आपकी कि कोई चीज़ हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया या ट्रुथ आ गया। जैसे
जलियांवाला मर्डर केस हैपेंड 13 अप्रैल 99। तो ये एक फैक्ट है, इसके भी टेंस में हमको परिवर्तन नहीं करना है। तीसरा, कोई इंस्पायरिंग फैक्ट आ जाए, प्रेरणाप्रद बातें आ जाए, इंस्पायरिंग प्रेरणा वाली बातें कि यू शुड टच योर एल्डर्स फीट, बड़ों के चरणों को छूना चाहिए, ये सब क्या है, इंस्पायरिंग फैक्ट है। तो इसके भी टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर आ गया कोई डेटेड फैक्ट है, डेटेड वाली बात आ गई तो दिनांक वाली, इसमें भी परिवर्तन नहीं करते हैं। डेट वाली बात वही वाली बात आ गई कि जैसे जलियांवाला मर्डर केस जो है 13 अप्रैल को हुआ था, तो आपको परिवर्तन नहीं करना, वैसे लिख देना है। तो ये फैक्ट है। और एक और होता है, इसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधी चीज़ें जो होती हैं उसमें भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे हमने कह दिया कि भिखारी भीख मांगा करते हैं, बेगर बेक्स आर्म्स, भिखारी भीख इनकी आदत होती है, तो इसके भी टेंस में परिवर्तन नहीं करें। डॉग्स बार्क, इनकी भी आदत होती है, तो इसमें भी परिवर्तन नहीं करें। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस समाप्त हो गया है। अब हम आपको गृहकार बताते हैं। तो अब आपका ये होमवर्क ये है कि इन सबको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। पहला सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और इधर वाला भी प्रेजेंट टेंस में। आप क्या करेंगे, और दे सेड टू हर ही विल गो टू ए स्कूल टू टेक एडमिशन। फिर अगला है, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। और अगला जो है वीडियो में देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर। ओके।